हेलो स्टूडेंट्स, वीसीसी पोखरण के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं पूर्ण सिंह, आपके मैथ का टीचर, ले चलता हूं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर की तरफ जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो ये जो चैप्टर है ये इसका कुछ पार्ट 8th में भी है, कुछ पार्ट 9th में भी और आगे 10th में भी आएगा। 9th और 10th में बस इतना ही फर्क है कि 10th क्लास में फ्रस्टम भी ऐड हो जाता है, 9th क्लास में फ्रस्टम नहीं रहता है, 10th क्लास में फ्रस्टम ऐड हो जाता है। लेकिन हम इस वीडियो में फ्रस्टम को भी स्टडी कर लेंगे ताकि आपको 10th में भी दिक्कत ना आए। मेन ये वीडियो रहने वाला है 9th क्लास के बच्चों के लिए। चलो बच्चों, तो ये वीडियो है क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए। क्लास 10th वाले स्टूडेंट भी ऐड कर सकते हैं, बस सेम ही बात है, ठीक है। क्लास 9th और 10th दोनों कर सकते हैं और छोटी क्लास के बच्चे भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे शुरू से, बिल्कुल शुरुआत से शुरू करेंगे। पूरा अगर हमें वॉल्यूम पढ़ना है ना तो एक पॉइंट से स्टार्ट करना पड़ेगा, एक पॉइंट से, ठीक है। पॉइंट से हम 2D सरफेस जाएंगे, तब जाकर हम 3D सरफेस के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में बात कर पाएंगे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे और धूम मचाएंगे। तो देखो बेटा, आराम से बैठ के समझो और बहुत अच्छी तरीके से समझना। कंसेप्ट जब क्लियर हो जाता है ना, क्वेश्चन आंसर करने का मजा ही कुछ और होता है। जो क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आते ना, वो समझ में आने लग जाते हैं, हम उसके पीछे पढ़ने लग जाते हैं, तो कोई ना कोई चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लग जाती है ना, तब वो फिर हार्ड नहीं रहती है। जो इंटरेस्टिंग होती है फिर वो हार्ड नहीं रहती। तो देखो बेटा कि जैसे कि मान लो एक आपने पेंसिल ली, जिससे एक छोटा सा डॉट बनाया। क्या बनाया बेटा? डॉट। ये डायमेंशनलेस है। कैसा है बेटा? डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस का मतलब है ना तो इसके अंदर कोई लेंथ है, ना तो इसकी कोई लेंथ है, ना ही इसकी कोई ब्रेड्थ है और ना ही इसकी कोई हाइट है। ना ही इसकी कोई लेंथ है, ना ही इसकी कोई ब्रेड्थ है और ना ही कोई इसकी हाइट है। इसको हम बोलते हैं डायमेंशनलेस। कोई डायमेंशन नहीं है इसकी। ये होता है पॉइंट। अब ये जो पॉइंट होता है, अगर मैं इसके बहुत सारे ग्रुप बनाऊं, ठीक है, और एक पर्टिकुलर पैटर्न में बनाऊं, तो इन पॉइंट्स को अगर मैं ऐसे 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 बहुत सारे पॉइंट्स जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगी? लाइन बन जाएगी। क्या बन जाएगी बेटा? लाइन। तो ग्रुप ऑफ पॉइंट्स जो आपस में कनेक्टेड हो वो क्या बन जाते हैं? लाइन बन जाते हैं। और लाइन दोनों तरफ पड़ती है, ऐसे भी और ऐसे भी। तो पॉइंट्स थे हमारे पास, पॉइंट से हमने क्या बनाई? लाइन, ठीक है। एंडलेस पॉइंट्स। अब लाइन 2 टाइप्स की होती है। पहले हमारे पास क्या था बेटा? पॉइंट। पॉइंट से हमने किसके बारे में बात की? लाइन के बारे में। अगर ये एक डायरेक्शन में ऐड हो रहे हैं तो ये क्या होगी? लाइन बन गई, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद में लाइन के हम 3 पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। एक तो लाइन जो खुद होती है, पहले दो लाइन के 2 पार्ट्स के बारे में बात कर देते हैं। एक है स्ट्रेट लाइन और दूसरा है कर्व्ड लाइन। स्ट्रेट लाइन एंड कर्व्ड लाइन। कर्व्ड लाइन कैसे होगी? ऐसे, और स्ट्रेट लाइन ये ऐसे। ये फर्क होता है स्ट्रेट लाइन और कर्व्ड लाइन, ठीक है बच्चों। अब स्ट्रेट लाइन जो है, इसके हम 3 पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। स्ट्रेट लाइंस के अंदर हम बात करेंगे एक सिंपल लाइन क्या होता है, रे क्या होता है, रे क्या होती है और लाइन सेगमेंट क्या होती है। सब चीज समझाते हुए चलूंगा, पूरा बेसिक से उठाऊंगा और मतलब पूरा समझा के छोड़ूंगा, एक एक चीज भी नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ क्लियर करूंगा, ठीक है। तो लाइन, रे और लाइन सेगमेंट, ठीक है। मेरी आदत वही है, चीजों को ऐसे समझ लोगे ना तो फिर कोई चीज हार्ड नहीं लगेगी, ठीक है। अब लाइन क्या होती है? ये दोनों तरफ बढ़ सकती है, ठीक है। रेखा भी बोलते हैं इसको रेखा, ओके। रे क्या होती है? एक पॉइंट तो फिक्स होता है और दूसरी तरफ बढ़ती रहती है, उसको हम बोलते हैं किरण। जैसे कि सन रेज। क्या हो गया बेटा? सन रेज। सन की रेज में क्या होता है? एक पॉइंट फिक्स होता है जैसे सन, और आगे की तरफ रेज बढ़ती रहती है। क्या हो गया? सन रेज, सूर्य की किरणें। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन का एक पार्ट होता है बस। जैसे मान लो ये लाइन है ना, इसका यहां से लेके यहां तक पार्ट ले लिया, ये क्या होता है? लाइन सेगमेंट। इसके दोनों एंड फिक्स होते हैं। दोनों एंड क्या होते हैं? फिक्स।
रे के अंदर एक एंड फिक्स होता है और एक एंड बढ़ता रहता है, और लाइन के अंदर दोनों तरफ बढ़ते रहते हैं एंडलेसली। लाइन सेगमेंट को कहते हैं हम रेखाखंड। क्या बोलते हैं बेटा? रेखाखंड। ओके, तो पॉइंट हो गया, बिंदु हो गया, लाइन हो गया, अलग अलग टाइप की लाइंस हो गई। अब मैं आपसे कहूं कि जैसे कि मान लो, पहले यहां तक प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब आगे बात करते हैं कि मान लो मैं ऐसे बहुत सारी लाइन लेता गया, बहुत सारी लाइन लेता गया, लाइन लेता गया, लाइन लेता गया, ऐसे बहुत सारी लाइन लेता गया। तो पहले तो सिर्फ ये एक एक्सिस बढ़ रही थी, मान लो एक्स एक्सिस, अब ये ऊपर भी बढ़ रही है और इधर भी बढ़ गई, तो ये चीज क्या हो गया? ये चीज बन गया प्लेन। क्या बन गया बेटा? प्लेन। इस प्लेन में खूब सारी लाइंस है और लाइंस में क्या है? खूब सारे पॉइंट्स है। तो क्या होता है प्लेन? एक ग्रुप ऑफ पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स का ग्रुप, ठीक है, जिसमें खाली दो एक्सेस हो, ठीक है, एक ये वाली एक्स और ये वाली वाई हो गई। जेड कहाँ होती है? यूं बाहर की तरफ, ठीक है, वो आप फ्यूचर क्लासेस में पढ़ोगे। तो प्लेन वो एरोप्लेन वाला प्लेन नहीं, सिंपल प्लेन, समतल, ठीक है। क्या बोलेंगे हम इसको? समतल। ओके, अब ये हो गया एक प्लेन। प्लेन कैसा भी हो सकता है, जैसे कि मान लो कोई आपकी बुक है, ठीक है, तो ये बुक में क्या हो गया? ये प्लेन हो गया। इस प्लेन में खूब सारी लाइनें हैं और बहुत सारे क्या है? पॉइंट्स है, ठीक है बच्चों। अब यहां पर अगर बहुत सारे प्लेन को मैं जोड़ दूं, देखो इतने सारे प्लेन पड़े हैं, सारे प्लेन्स को मैं एक साथ अगर जोड़ देता हूं तो क्या ये 3D स्ट्रक्चर बनती कि नहीं बनती? पहले लेंथ थी, फिर ब्रेड्थ आई, अब इसकी कुछ हाइट भी आ गई, इसकी कुछ मोटाई भी आ गई, है ना, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट भी आ गई। हाइट भी आ जाने के साथ जब प्लेन के ऊपर प्लेन रख दिया जाता है, जब प्लेन के ऊपर प्लेन रख दिया जाता है, खूब सारे प्लेन आपस में मिलकर क्या बना देते हैं? कोई 3D सरफेस बना देते हैं। तो शुरुआत कहां से की थी बेटा? एक पॉइंट से की थी, फिर कहां गए? लाइन से। लाइन से हम फिर कहां गए? प्लेन पे। कहां गए बेटा? प्लेन पे। और प्लेन से हम कहां आ गए? कोई भी 3D सरफेस पे। इसमें सिर्फ पहले क्या थी? सिर्फ एक्स थी, फिर वाई थी, अब क्या आ गई? जेड एक्सिस भी आ गई। समझ रहे हो बच्चों? ठीक है, तो जेड एक्सिस भी आ गई, मतलब ये ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ। अब ये तो हो गया 3D एक्सिस। तो सबसे पहले पॉइंट क्या होता है उसके बारे में बता दिया, लाइन से क्या क्या चीजें हो सकती है वो सब बता देता हूं, फिर प्लेन और 3D एक एक करके सबके बारे में स्टडी करेंगे। तो अब देखो बच्चा, अगर दो लाइनें हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, एक दूसरे को कभी नहीं काटती, उनको बोलते हैं हम पैरेलल लाइंस। क्या बोलते हैं बेटा? पैरेलल लाइंस। सब चीजें समझा के चलूंगा इसके अंदर। अगर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वो कहलाती है इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्योंकि सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। और तीसरा केस क्या हो सकता है? एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ही है, तो वो क्या कहलाएगी? कोइंसिडेंट लाइंस। समांतर रेखाएं एक दूसरे को काट रही है और यहां पर कोइंसिडेंट, एक के ऊपर है, कोइंसिडेंट लाइंस। अब ये वाला केस क्या हो सकता है? जैसे मान लो एक यहां ले लिया और एक यहां ले लिया, तो कोई बोलेगा सर ये तो काट नहीं रही है, लेकिन ये लाइन है, लाइन आगे तो बढ़ सकती है, आगे जाकर काट देगी, है ना, तो भी इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब ज्यादातर बच्चे क्या सोचते हैं, पैरेलल लाइंस जो है लेंथ में भी इक्वल होती है, जरूरी नहीं है। एक लाइन छोटी भी हो सकती है, एक लाइन बड़ी भी हो सकती है, उनके बीच में जो परपेंडिकुलर गैप है ना बेटा, ये परपेंडिकुलर गैप ये इक्वल होना चाहिए। ये दोनों लाइनें भी क्या है? आपस में पैरेलल है, ठीक है। थोड़ा बेसिक कंसेप्ट लाइन का। अब उसके बाद में अगर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो कितना कर रही है ये, मतलब इनके बीच में गैप कितना है, ठीक है, ये गैप ज्यादा है कि कम है, ठीक है। तो इस गैप को हम बोलते हैं बेटा एंगल बोलते हैं। एंगल आपने फिर पढ़े होंगे 0 डिग्री, वो फिर कभी दूसरे वीडियो में देखेंगे हम एंगल्स वगैरह के बारे में। हम बात करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में, तो एंगल में मैं नहीं जाऊंगा, ज़्यादा डिटेल हो जाएगा।
अब प्लेन फिगर्स, पहले मैं प्लेन फिगर के बारे में बात करूंगा, फिर उसके बाद में ही मैं 3D फिगर्स के बारे में जाऊंगा। तो पहले प्लेन फिगर को हमें अच्छे समझना है, और इस वीडियो के अंदर जो प्लेन फिगर्स है उसके अंदर सबसे पहले मैं एक एक करके सारे कंसेप्ट को समझाऊंगा, सारे प्लेन फिगर्स को लूंगा और उन प्लेन फिगर्स के ऊपर कौन से 3D सरफेस आएंगे उसको भी समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्लेन फिगर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो ये था इंट्रोडक्टरी वीडियो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के पार्ट फर्स्ट। इसके बारे में इसके बाद जो सेकंड पार्ट रहेगा उसके अंदर हम बात करेंगे कुछ प्लेन फिगर्स के बारे में, और उसके बाद हम स्टडी करेंगे 3D सरफेस के बारे में। एक एक चीज लेकर जाएंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से। कैसा लगा आपको ये वीडियो? प्लीज कमेंट करके हमें बताइएगा कि हमें और ऐसे वीडियो बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए, मेरे को ये सीरीज कंटिन्यूस करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, आपको ये अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा ताकि हमें पता चल सके। जय हिंद, जय भारत।